नमस्कार दोस्तों। हमारे पास प्रॉब्लम है जिसका नाम है मिनिमम्स एंड मैक्सिमम्स। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या बोल रहा है ये कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है। और वो एरे ब्यूटीफुल कब होगी? जब हमारे पास दो कंडीशन ये जो दे रखी है वो हमारे पास सेटिस्फाई करेंगी। कंडीशंस क्या हमारे पास? जो एरे होगी हमारे पास उसमें कोई मिनिमम नंबर होगा। ये बोल रहा है कि जो मिनिमम नंबर होगा वो कम से कम L1 टाइम्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा R1 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए एरे के अंदर। और जो सेम इसी तरह जो मैक्सिमम नंबर होगा हमारे पास, मैक्सिमम नंबर वो कम से कम L2 टाइम्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा R2 टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए हमारे पास। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो हमारे वो एरे है जो वो एक ब्यूटीफुल एरे है, अदरवाइज वो ब्यूटीफुल एरे नहीं है, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है कि मान लो हमारे पास L1 R1 L2 R2 इनकी वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये हमारे पास गिवन है तो इन L1 R1 L2 R2 इनकी वैल्यू को देखते हुए, ठीक है, कि हमें एक एरे बनानी है, ठीक है, जो कि ब्यूटीफुल एरे होगी जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अगर हम एक एरे बनाएं जो ब्यूटीफुल हो और उसकी लेंथ है मिनिमम हो, ठीक है। ब्यूटीफुल तो हो ही सकती है, बहुत सारी हो सकती हैं, अगर हम उसमें इंटीजर ऐड करते रहें तो हमें वो लेंथ बतानी है कि जो एरे भी होगी वो ब्यूटीफुल भी होगी और उसकी लेंथ मिनिमम होगी, ठीक है। जो वो मिनिमम लेंथ होगी वही हमें प्रिंट करनी है हमें, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते क्या करना है। इसमें हमें मिनिमम लेंथ बतानी है एरे की जो पॉसिबल हो सकती है कि हमें उस ब्यूटीफुल एरे की जो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है दोनों को सेटिस्फाई करे। और हमारे पास ये L1 R1 L2 R2 दोनों गिवन होंगे हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास देखो, हमारे पास है L1 R1 L2 R2, ये चार इंटीजर गिवन है। अब देखो हमारे पास एक मैक्सिमम एलिमेंट होगा और एक मिनिमम एलिमेंट होगा। अब क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं, अब देखते हैं हम। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, क्या कि जो हमारे पास एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट होगा और मिनिमम एलिमेंट होगा दोनों इक्वल है। फॉर एग्जांपल एरे हमारे पास 42 42 एंड 42। इस एरे में देखो जो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 42, मिनिमम एलिमेंट क्या है 42 और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। एक क्या केस पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट है और मिनिमम एलिमेंट है वो अलग अलग हो। जैसे एग्जांपल दे 1 2 3, इसमें मिनिमम एलिमेंट 1 है, मैक्सिमम एलिमेंट 3 है और ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दो केस पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, किसी भी एरे के अंदर। अब हमें बताना है कि जो हमारे पास दो कंडीशन गिवन थी वो सेटिस्फाई करें ये, और उन कंडीशंस के लिए हमारे पास चार इंटीजर गिवन है, ठीक है। अब देखो जो ये हमारे पास सेम नंबर है, ठीक है, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई कर सकते हैं? ये देखो ये बोल रहा है जो हमारे पास मिनिमम नंबर होगा वो मिनिमम L1 टाइम्स हो एंड मैक्सिमम R1 टाइम्स हो। अब देखो जो अगर हमारे पास L2 है, जो क्या है हमारे पास मैक्सिमम नंबर है वो मिनिमम L2 टाइम्स होना चाहिए। अगर L2 हमारे पास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या केस पॉसिबल? अगर मान लो L1 हमारे पास 1 है, R1 हमारे पास 5 है, ठीक है, L2 हमारे पास 3 है एंड R2 हमारे पास 6 है। अब देखो ये जो हमारे पास 3 है कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये 1 है, ये हमारे पास ये 5 है, तो 3 ये यहाँ पे होगा, कुछ ये यहाँ पे होगा, ठीक है। इस केस में देखो अगर मैं जो मिनिमम नंबर है वो 3 टाइम्स ले लूँ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारे पास मिनिमम वाली कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई होगी और जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर है, जो एरे के अंदर मैक्सिमम नंबर होगा वो भी अगर मैं तीन तीन बार ले लूँ तो भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
ठीक है। इस केस में देखो मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर दोनों हमारे पास इक्वल हो सकते हैं, दोनों केस में हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। और वो मिनिमम नंबर है कितने टाइम्स हो सकता है हमारे पास, 3 टाइम्स हो सकता है। ठीक है। अब देखो अगर हम एग्जांपल ले सेम का, हमारे पास 1536 है। ठीक है। इसमें हमारे पास अगर हमारे पास आंसर आया कि उसकी लेंथ है जो 3 होगी। अगर मैं ये लूँ 2 2 एंड 2। ठीक है। इसमें मिनिमम नंबर क्या है, 2 है, मैक्सिमम नंबर क्या है, 2 है। कितने टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है। ये बोल रहा था हमारे पास जो मिनिमम नंबर होगा वो मिनिमम 1 टाइम्स मैक्सिमम 5 टाइम्स हो सकता है। हमारे पास कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारे पास मिनिमम वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। सेम इसी तरह मैक्सिमम नंबर है हमारे पास 3 टाइम्स अवेलेबल है, ये बोल रहा था कि मिनिमम 3 टाइम्स मैक्सिमम 6 टाइम हो सकता है, तो हमारे पास 3 टाइम्स अवेलेबल है, तो ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई है। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 3। ठीक है। अब हमने देख लिया कि अगर हमारे पास गिवन है L1 R1 L2 R2, अगर हमारे पास जो L2 है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, L2 होगा इन दोनों के बीच में। और अगर हमारे पास एक ये भी तो हो सकता है, ये भी तो सेम केस होगा, अगर हमारे पास L1 है इन दोनों के बीच में लाई करे, सेम केस है हमारे पास। इस केस में भी इस केस में आंसर क्या होगा हमारे पास, L1 होगा। ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, अगर हमारे पास L1 R1 L2 R2, L1 है ना तो यहाँ पे लाई कर रहा, सॉरी L2, और जो L1 है हमारे पास वो ना ही इसके बीच में लाई कर रहा। ठीक है। ये हमारे पास एक अलग बन रहा है, हमारे पास ये कहीं अलग बन रहा है, तो उस केस में आंसर क्या होगा हमारे पास। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे अगर मान लो ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है। ठीक है। 6 है इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, 1 है इनके बीच में लाई नहीं कर रहा, उस केस में आंसर क्या होगा हमारे पास। ये बोल रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए लेंथ हमें मिनिमाइज करनी है, ये ध्यान में रखना है। अब ये बोल रहा है कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो 1 टाइम होना चाहिए, मान लो हमने मिनिमम एलिमेंट 1 टाइम लिया। ठीक है। और जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मिनिमम 6 टाइम्स होना चाहिए, जो मैक्सिमम एलिमेंट है हमने 6 टाइम ले लिया। ठीक है। मिनिमम इतने एलिमेंट्स तो हमें ऐड करने ही पड़ेंगे कि हमारे पास जो एरे है वो एक गुड एरे हो जाए, तो इसलिए हमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारे पास। कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़े, L1 प्लस L2, इतने एलिमेंट्स ऐड करने पड़े हमें, तो ये हमारे पास आंसर होगा कि लेंथ भी हमारे पास मिनिमाइज होगी और एरे भी गुड हो गई हमारे पास। सॉरी, ये अब देखो ये हमारे पास कंप्लीट लॉजिक हो गया कोड का। अब देखते हैं हम इसका कोड और देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ये हमारे पास कोड है, इस कोड में हमारे पास देखो सबसे पहले हमने टी इनपुट ले रखा जो हमारे पास शो कर रहा है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है। फिर हर एक टेस्ट केस के लिए हमने क्या लिया, L1 R1 L2 R2 इनपुट ले लिया हमने। अब देखा, अब देखो अगर हमारे पास जो कंडीशन लगाई, अगर हमारे पास L2 है इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो L2 होगा हमारे पास L1 से छोटा, R1 से छोटा होगा या इक्वल भी हो सकता है, और L2 जो हमारे पास L1 है उससे बड़ा होगा। उस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर था उस केस में हमारे पास L2, इसमें लिख रखा हमने मिनिमम ऑफ L2। बेसिकली अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो L2 ही मिनिमम होगा, तो हम यहाँ पे सिंपली L2 भी लिख सकते हैं मिनिमम की बजाय। ये हो गया हमारे पास। अब देखो अगर सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर L1 है L2 और R2 के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर हमारे पास L1 दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो जो L1 होगा हमारे पास वो क्या है, R2 से तो छोटा होगा और L2 से बड़ा होगा। ठीक है। उस केस में आंसर क्या होगा हमारे पास, L1 होगा, ये हमारे पास आंसर होगा। हमने मिनिमम लिख रखा था, उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि हमने कंडीशन जो सेटिस्फाई की है उस केस में क्या होगा हमारे पास L1 ही मिनिमम होगा। ठीक है। अब केस क्या कर रहा है कि L1 ना तो इनके बीच में लाई कर रहा और ना L2 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा। ठीक है। उस केस में आंसर क्या निकाला था हमने, जो मिनिमम कंडीशन थी हमारे पास एरे को गुड बनाने के लिए L1 प्लस L2 वही थी। हमने क्या किया, L1 प्लस L2 को प्रिंट करवा दिया ये और सिंपली जिससे हमारा कोड कंप्लीट हो गया।
देख सकते हैं ये हमारे पास कंप्लीट कोड है, और इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड या मतलब कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा। अगर किसी ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।